नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर की सरकार। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पंचकुला में आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रभारी सतीश पूनिया रहेंगे मौजूद। आज बीजेपी में कई बड़े चेहरों को शामिल किया जाएगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, बेहद खास होने वाला है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी करेगी बीजेपी। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद रहने वाले हैं और उसके अलावा बीजेपी में आज कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। कौन कौन से वो चेहरे होंगे वो भी खुलासा हो जाएगा। पंचकुला में आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में जारी होगा ये देखना होगा, क्योंकि जनता उम्मीदें लगाकर बैठी है। क्या ये मैनिफेस्टो मतदाताओं के मूड को चेंज करेगा या फिर उम्मीदों को पूरा करेगा? क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में होने वाला है? क्या जो सरकार दावे कर रही है जनता से निकाय चुनाव को लेकर, वो सब कुछ इस मैनिफेस्टो के अंदर होगा। बस समय जा रहा है, कुछ ही देर का इंतजार होगा जब मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। और महत्वपूर्ण तो खबर यह भी है कि आज कौन कौन से बड़े चेहरे जो कि बीजेपी में शामिल होंगे, जो कि बीजेपी के कुनबे को बढ़ाएंगे, कुनबे को और भारी करेंगे। ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि कई चेहरे वो हो सकते हैं जो कि आज बीजेपी का दामन थामेंगे। हरियाणा में कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं? आज का दिन बेहद खास है। एक तरफ तो मैनिफेस्टो, दूसरी तरफ चेहरों को शामिल किया जाएगा। बीजेपी में निकाय चुनाव का समय है, एक तरफ तो चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ कुनबा भारी होना जाहिर सी बात है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए निकाय चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद खास। मैनिफेस्टो को लेकर निकाय चुनाव की तैयारियों में लगातार पार्टियां जुटी हुई है। बीजेपी कई दावे कर रही है इस समय निकाय चुनाव को लेकर और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है कि निकाय चुनाव में जो जीत होगी वो बीजेपी के प्रत्याशी की ही जीत होगी। बीजेपी प्रत्याशी के जीत के दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि जब 10 तारीख को 10 मई को वोटिंग होगी तो मतदाता किसके पक्ष में, कौन सी पार्टी के पक्ष में वोट डालते हैं, और 13 मई को नतीजे आएंगे तो पूरी तरह जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि आखिरकार मतदाताओं ने किसको अपना वोट दिया है। क्या उन्होंने बीजेपी को चुना है, क्या उन्होंने कांग्रेस को चुना है। चलिए अब आपको बताते हैं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए, वो भी समझा देते हैं एक एक करके। क्या कुछ कांग्रेस के घोषणा पत्र में रहा और कितना असर उसका हुआ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या रहा? भ्रष्टाचार खत्म करना, ये वादा किया गया कांग्रेस के घोषणा पत्र में और बहुत महत्वपूर्ण रहा। ग्रीन बेल्ट ग्रीन सिटी बनेगा, ये बहुत बड़ी बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई। ग्रीन बेल्ट और पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात, जो कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली है वो जगह, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, क्योंकि ये जो निकाय चुनाव होता है इन्हीं मुद्दों पर होता है। सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, यानी गड्ढों से राहत मिलेगी, ये बड़ा वादा। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। गंदगी मुक्त बनाया जाएगा, गंदगी बिल्कुल नहीं होगी, साफ सफाई रहेगी, साफ सफाई का बेहद ध्यान रखा जाएगा। कचरा निपटान के लिए इकाइयां बनेंगी, यानी जगह जगह जो कचरे के ढेर लगे रहते हैं वो ढेर नहीं दिखाई देंगे। सफाई कर्मचारियों के पदों को भरा जाएगा ताकि सफाई और ज्यादा हो सके। ठोस कचरा प्रबंधन होगा, जल भराव का स्थायी समाधान किया जाएगा। और उसके अलावा पुरानी पाइपलाइन सिस्टम मजबूत होगा और सार्वजनिक शौचालय को और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा, क्योंकि जगह जगह रास्ते में सार्वजनिक शौचालय होंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की परेशानियां कम होंगी। महिला शौचालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। बुजुर्गों के हेल्थ कैंप लगेंगे, जगह जगह कैंप का आयोजन किया जाएगा ताकि बुजुर्गों को इलाज समय पर मिल सके। शहरों में मल्टी पार्किंग बनाए जाएंगे, ये शहरी क्षेत्रों के लिए बड़ा ऐलान। बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल होंगे, जो बेसहारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं, परेशानियां भी लोगों को होती है। डेयरी को शहरों से बाहर स्थापित किया जाएगा। आपके द्वार कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि हर योजना का जनता को पता चल सके। पार्षद लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, एक एक करके जो पार्षद है वो स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। गलत प्रॉपर्टी आईडी को ठीक किया जाएगा और उसके अलावा शिकायतें लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा, उसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें दे सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर के लिए अलग से जोन बनाए जाएंगे और
तो ये तमाम ऐसे वादे जो कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो निकाय चुनाव होता है वो इन्हीं स्थानीय मुद्दों को लेकर होता है। यही वो मुद्दे होते हैं जो कि निकाय चुनाव में उठाए जाते हैं और इन्हीं मुद्दों पर फोकस करते हुए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। साक्षी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। साक्षी, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो आने वाला है। हमने अब से पहले कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो देखा है जो स्थानीय मुद्दों को उठाया गया है, चाहे वो सड़कों को गड्ढा मुक्त करना हो, सफाई की बात हो और उसके अलावा तमाम जो स्थानीय मुद्दे, शिकायत की बात हो, लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा। आज उत्साह है बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर। बिल्कुल, देखिए स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जो जोश है वो प्रदेश में इस वक्त चरम पर है और लगातार सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो पहले ही जारी कर चुकी है, वही भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र इन स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जारी करने वाली है। और आपको बता दें कि आज सुबह लगभग 10:30 बजे पंचकुला स्थित पंचकमल, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट दफ्तर है, वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में खासतौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहने वाले हैं और इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो लोकल उम्मीदवार हैं वो भी इस कार्यक्रम में, और बीजेपी के कई पदाधिकारी भी इस आयोजन में खासतौर से मौजूद रहेंगे। और लगातार जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय निकाय चुनाव का चुनाव होता है, रोटी, कपड़ा, बिजली, ड्रेनेज, पानी, इन तमाम चीजों के जो मुद्दे हैं वो होते हैं। शहर से जुड़े हुए, शहर के विकास से जुड़े हुए मुद्दे जो है वो इसमें शामिल रहते हैं स्थानीय निकाय चुनावों में, खास तौर से क्योंकि लोग अपने शहर की सरकार चुनते हैं। शहर की सरकार ही वो दिशा तय करती है कि शहर आखिर विकास के लिए कितना अग्रसर है, कितना आगे बढ़ रहा है, कितना काम शहर में हो रहा है। तो इसी को लेकर कांग्रेस ने भी बहुत सारे स्थानीय मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जारी किया था और वही भारतीय जनता पार्टी भी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। और इस संकल्प पत्र में शहर के विकास से जुड़ी हुई तमाम चीजें जो है वो मौजूद रह सकती है। जिस तरह सूत्रों ने जानकारी दी है कि शहरों के सौंदर्यीकरण को लेकर अब बेसहारा जो पशु हैं उन पशुओं के जो है उन्हें गौशाला तक पहुंचाना या फिर अन्य आश्रय स्थलों तक पहुंचाना, ये एक बड़ा पॉइंट जो है वो रहने वाला है। वहीं इसी के साथ साथ शहरों में जो सफाई व्यवस्था है उसे मेंटेन करना, एक अच्छा कचरा निपटान की व्यवस्था बनाना, साफ पानी, ड्रेनेज की बेहतर सुविधाएं, इन तमाम चीजों पर आधारित जो है वो बीजेपी का संकल्प पत्र रहने वाला है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी आज इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो भी प्रदेश स्तर के वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम का समय जो है वो रखा गया है और इस दौरान प्रदेश भर में जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां के लिए आज संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करने वाली है। जी बिल्कुल साक्षी, एक तरफ तो संकल्प पत्र जारी होने वाला है, दूसरी तरफ जो खबर ये भी है कि कई बड़े चेहरे आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी खबरें दोनों ही हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि आज बीजेपी का कुनबा भी भारी होगा। जी बिल्कुल, देखिए आज कई बड़े चेहरे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले भी जिस तरह जो पूर्व मेयर रही हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में। तो ऐसे में जब दूसरी पार्टी से आकर लोग किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो इससे उस पार्टी को जरूर एक बल भी मिलता है और उस पार्टी से जो तमाम लोग उस लीडर से जुड़े हुए होते हैं वो भी दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे में बड़ा संख्या बल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आज मिलते हुए नजर आ सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। वो सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन एक बार कार्यक्रम शुरू होगा तो वहां पर तमाम लीडर्स को ज्वाइन करवाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में ये ज्वाइनिंग जो है वो आज करवाएंगे। तो ऐसे में आने वाले जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है, अगर कई बड़े चेहरे अन्य राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, एक तरफ तो संकल्प पत्र, दूसरा बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए कुछ ही समय बचा हुआ है, तकरीबन वो 10:30 बजे का समय होगा जब बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस
9 बज चुके हैं, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा वो समय जब बीजेपी का मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने आ जाएगा और देखना होगा कि इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या होता है। क्या जो कांग्रेस का घोषणा पत्र अब तक आ चुका है उससे बेहतर कुछ होगा या और ज़्यादा होगा या और कम होगा, ये देखना होगा कि क्या तैयारी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है, क्योंकि काफ़ी चिंतन मंथन इसको लेकर हुआ, बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा था और प्रत्याशियों को लेकर भी हमने देखा कि काफ़ी बैठकें करने के बाद और मंथन करने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। अब मैनिफेस्टो में क्या कुछ होने वाला है ये मुश्किल से 1.5 घंटे के बाद पता चल जाएगा, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। चुनावी माहौल इस समय चल रहा है और आज जो बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, बीजेपी का जो कुनबा आज और बढ़ने वाला है, वो कितने लोग होंगे, कौन कौन से वो चेहरे होंगे, क्या वो पहले से जाने माने चेहरे होंगे या फिर कुछ नए चेहरे होंगे। उम्मीद यही है कि शायद वो जाने माने चेहरे भी हो सकते हैं। इस तरह की जो आशंकाएं हैं, वो कयास हैं जो वो लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा है इंतज़ार का, जब वो घड़ी आने वाली है। चुनावी माहौल के बीच में ये एक और बड़ी खुशखबरी है और इसीलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैनिफेस्टो को लेकर और निकाय चुनाव 10 मई को वोटिंग होनी है, जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने शहर की सरकार चुनेंगे। अब शहर की सरकार में किसको चुनने वाले हैं, क्या इस बार मतदाताओं का मूड है, क्या वो बीजेपी को चुनने वाले हैं या फिर अन्य किसी पार्टी को चुनने वाले हैं, उनके मूड पर डिपेंड करता है। क्या उनको बीजेपी का मैनिफेस्टो अच्छा लगेगा या फिर उनको कांग्रेस का मैनिफेस्टो अच्छा लगेगा या फिर अन्य किसी पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा लगेगा, ये देखना होगा मैनिफेस्टो के बाद ही, यानी 13 तारीख को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। चुलबुलापन जिसकी